तू तो ऐसे मुंह बना के खड़ी जैसे मैं बाहर मुल्क जा रही हूँ। हसीना, तेरे जाने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा? अरे मैं वापस आऊंगी ना, कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तो तू इतना खुश क्यों है? बेगम साहिबा के साथ जा रही हूँ, बड़ी वाली गाड़ी, बड़े बड़े भरम होने हैं मेरे, हर जगह चर्चे ही चर्चे होंगे हसीना के। तुझे बस अपने गांव की चर्चों की पड़ी हुई है। मैं समझी तू इसीलिए इतना खुश है कि अपनी अम्मा से मिलने जा रही है। हाँ वो खुशी भी है। चल खैर तू सारे काम निपटा ले, मैं जाके अपना बैग बना जल्दी जाना है ना बेगम साहिबा के साथ। आप गांव जा रहे हैं और मुझे बताया तक नहीं? ये सवाल आपको मुझसे नहीं खुद से करना चाहिए। एक वक्त था जब आपको अपने दिल में मेरे कदमों की आहट महसूस हो जाती थी, और अब आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं। आप नाराज थे, शायद इस वजह से दूरी आ गई थी हम दोनों के दरमियान। ताज्जुब की बात कि नाराजगी में ही तो इंसान करीब आने की कोशिश करता है। ऐसी बात नहीं है अमर कि आपसे अलग नहीं हो सकती। करीब भी तो नहीं। अच्छा खैर छोड़ें, आप चलेंगे मेरे साथ गाँव? मैं कैसे जा सकती हूँ, फिलहाल के पेपर्स हो रहे हैं। It's okay. तो अच्छा हो, घर का ख्याल रखिएगा, ठीक है? चाचा बस 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, हवेली का ख्याल रखना। साहब जी सारा सामान रख लिया, कुछ रह गए तो नहीं गए? हाँ रख लिया सब कुछ। तुमने रख लिया ना, तो चलो। उदास नहीं होना और घर की देखभाल रखना। इस घर को आपके हवाले करके जा रही हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। लगता है आपको चूड़ियाँ बहुत ज्यादा पसंद है। बेगम साहिबा चूड़ियाँ ना मुझे और अम्मा दोनों को बड़ी पसंद है। जब अम्मा नाराज होती थी ना तो अब्बा अम्मा को मनाने के लिए ना चूड़ियाँ लेकर आता था और अम्मा फौरन मान जाती थी। माँ मैंने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आप उसे ठीक से नहीं निभा पाई। अनबिलीवेबल। एक वक्त था जब आपको अपने दिल में मेरे कदमों की आहट महसूस हो जाती थी, और अब आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं। अभी तो शायद रास्ते में ही होंगे। जब भी तुम्हें लगे ना कि घुटन से तुम्हारी खुशियों का दम घुटने लगा है, तो मुझे कॉल कर।
किस उम्मीद पर बैठा है तू? नंबर दिए कई घंटे गुजर गए, उसका पलटकर ना फोन आया ना मैसेज। हमें घर से निकले हुए 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन मासूमा आपने पलट कर पूछा तक नहीं। अरे काफी देर नहीं हो गई है? बेगम साहिबा आपको भूख नहीं लग रही? साहब जी आपको भूख लग रही होगी ना, काफी देर से हम बैठे हुए ऐसे ही। वीकनेस तो हो रही है बहुत ज्यादा, है ना? आप बहुत अच्छा ख्याल रखना जानते हैं। थैंक यू। साहब जी आप भी खा लेना, आपको भूख नहीं लग रही? बेगम साहिबा आप बोले ना साहब जी को, मेरी तो सुन ही नहीं रहे। वो नहीं खाएंगे, आप खाओ, आपको भी भूख लगी होगी ना। अच्छा, मैं तो आपके कमरे से किचन तक के 2 चक्कर लगा लूं ना तो मुझे तो बड़ी भूख लगती है। खाओ, अभी भी भूख लग रही होगी आपको। हेलो मासूमा, ये तुम ही हो ना? बहुत इंतजार करवाया तुमने। क्या बात है मासूमा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्यों खुद को खामोश कर लिया? तुम्हें याद है ना, तुम हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे बेहतरीन डिबेटर थी, बड़े बड़ों को चुप करा देती थी। शायद उन्हीं की बद्दुआ लग गई है, आपने चुप करवा दिया है मुझे। क्या हुआ मासूमा, तुम्हारा अहमद साहब से कोई झगड़ा हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही कभी कभी दिल उदास होता है, किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता। शायद ऐसे ही कोई फेज है जिसने जकड़ लिया है मुझे। देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो। शेयर करने लायक कुछ है ही नहीं, बस वैसे ही दिल चाहा तो तुम्हें कॉल मिला ली। बेख्तियारी में अक्सर दिल वही करता है जो लाशऊर में कहीं ना कहीं छुपा होता है, दिमाग के किसी कोने में। मासूमा, काश कि मैं तुम्हें कभी बता सकता तुम मेरे लिए क्या हो। काश मैं तुम्हें कह सकता कि तुम्हारी याद ही मेरी जिंदगी का मकसद है। अम्मा, अम्मा। हाय हाय हसीना, तू कहाँ से आ गई? मार डालेंगे तुझे वो लोग। आते ही ना डरने लग जा। साहब जी और बेगम साहिबा के साथ बड़ी वाली गाड़ी में आई हूँ और हवेली की ना इज्जत हूँ। अब कोई हाथ तो लगा के दिखाए हसीना को। खड़ी क्या है अम्मा? तेरी कमाऊ पूत बेटी घर आई है, कोई कदर शदर ही कर ले ना। तू ही बता दे तेरी कदर शदर कैसे करनी है। हाय अल्लाह अम्मा, कोई मुर्गे शुर्गे बना, बकरे बकरे खिला दे, कोई सालन वालन बना, नहीं दाल खिलाएगी आज भी। बात सुन, तेरा बाप ना मेरे लिए कोई जायदादे खजाने छोड़ के नहीं गया है जो तेरे लिए मुर्गा शुर्गा और टिक्के शिक्के बनाऊं मैं। है पागल तो नहीं हो गई है?
तू ना बोलती रहेगी अम्मा, तेरी आदत है बोलने की। आराम करने जा रही हूँ मैं। इसकी बातों ने मेरी सारी हांडी जला दी।